हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लाई हूं। जी हां दोस्तों, आपको एमबीबीएस बीडीएस की जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उनके बारे में बताऊंगी। साथ ही में कट ऑफ रिड्यूस कितना हो सकता है और कितना हुआ है, सारी न्यूज़ आपको विस्तार से बताऊँगी। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताती हूँ। दोस्तों, नई दिल्ली से ये न्यूज़ आई है कि जो सीटें अभी भी वैकेंट हैं एमबीबीएस बीडीएस में, वो अब वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि काउंसलिंग है, जो एडमिशन प्रोसेस है, ये सारा कुछ अब एक डेट के अनुसार जो एनएमसी ने डेट रिलीज़ की थी एनटीए ने कि इस डेट तक सारे एडमिशन हो जाने चाहिए, तो लगभग 15 फरवरी तक सारे एडमिशन हो जाएंगे। उसके बाद भी सीटें बहुत सारी वैकेंट बच रही हैं कई स्टेट्स में। तो ये इन सीटों का क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा, इसकी पूरी न्यूज़ आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अभी हाल ही में बताया है कि 273 एमबीबीएस की सीटें और 4614 पीजी मेडिकल सीटें और तो 2774 बीडीएस की सीटों सहित 7661 सीटें पिछले साल 2019-20 में खाली पड़ी थी। इसके अलावा इसी तरह 2018-19 में भी कई सीटें वैकेंट रह गई थी। तो हर साल ये जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, एमबीबीएस की हों, चाहे बीडीएस की हों, चाहे पीजी मेडिकल की हों, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक चीज़ बताई है कि हाल ही में इस आशय की जानकारी दी गई है कि एक राज्यसभा सत्र में साझा किया गया था कि जब श्री शमशेर सिंह ढिल्लों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रिक्त सीटों के विवरण, राज्यवार और वर्षवार विवरण के बारे में पूछा था, तो मंत्री ने संसद सदस्यों के समक्ष अपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे। एनएमसी और डीजीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2018-19 और 2019-20 के लिए एमबीबीएस, पीजी और बीडीएस में जो सीटें वैकेंट है उनका विवरण आपको बताती हूँ। क्या एमबीबीएस की सीटें कितनी वैकेंट रह गई थी। तो दोस्तों, अगर 2018-19 की बात करें तो 274 से अधिक सीटें वैकेंट रह गई थी और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें एमपी से थी, जिसमें 149 एमबीबीएस की सीटें अधिक थी। और इसके बाद तेलंगाना में 75 सीटें थी, 16 एमबीबीएस सीटें बिहार से और 4 दिल्ली से खाली थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा, सब में 2-2 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई थी। तो अब जो इस साल भी ऐसा ही हुआ है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल में केवल एक सीट बची है। तो इसके बाद आपको बता दूं, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कोई भी सीट खाली नहीं थी। तो जो वर्ष 2018-19 में आपको बीडीएस के लिए बता दूं, बीडीएस के लिए भी इसी तरीके से 3317 सीटें वैकेंट पड़ी थी। एमपी में सबसे ज़्यादा थी 578 और 564, और तमिलनाडु में 484 बीडीएस की सीटें खाली थी। तो दोस्तो69 जब पिछले साल ही इतनी सीटें वैकेंट थी, तो इस साल और भी ज़्यादा सीटें वैकेंट हो गई हैं। 320 सीटें कर्नाटक से छोड़ी गई, हरियाणा से 269, राजस्थान से 224, पंजाब से 190, गुजरात से 145 और छत्तीसगढ़ से 160 सीटें खाली रह गई। पुडुचेरी से 89 सीटें की सूचना है और झारखंड से 82, आंध्र प्रदेश से 60, बिहार और महाराष्ट्र से 46। तो उस समय जो जितनी भी सीटें वैकेंट थी, तो अभी भी यही हाल है। तो हो सकता है जिस तरीके से आयुष काउंसलिंग के लिए, आयुष कोर्सेज के लिए कट ऑफ को लो किया गया है, तो इस साल भी बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछले साल जैसा कि आपको मालूम है बीडीएस के लिए 10% डिक्रीज़ किया गया था कट ऑफ। तो इस बार अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है बीडीएस का कट ऑफ लो कर दिया जाए, क्योंकि आज 6 फरवरी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 6 हो चाहे 7 फरवरी हो, अभी 13 या 14-15 फरवरी तक ये एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। तो अगर बीडीएस का जो कट ऑफ है लो कर दिया जाता है, एमबीबीएस का कट ऑफ लो किया जाता है, तो जो है ये जो वैकेंट सीट्स हैं ये ज़रूर फिल हो जाएंगी, ये वेस्ट नहीं जाएंगी। तो सरकार जो भी बड़ा कदम इसके लिए उठाएगी, तो देखते हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे बार बार कमेंट करके मुझसे पूछ भी रहे थे, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आई है
DCI से कि जो BDS की कट ऑफ को लेकर कि इसका जो कट ऑफ लो कर दिया गया है या रिड्यूस किया गया है। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तुरंत आपको दे दी जाएगी कट ऑफ को लेकर। तो तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है किसी भी स्टेट का, मैं तुरंत आपको बता दूंगी। थैंक यू।